दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल। एनाकार्डियम ओरिएंटल 30 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। अब मैं इसका थोड़ा आपको परिचय देता हूँ। मानसिक कारणों की वजह से होने वाली मस्तिष्क की कमजोरी, स्मरण शक्ति को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम औषधि का उपयोग लाभकारी है। यानी कि जिनकी मेमोरी याददाश्ती कम पड़ती जा रही है या कम हो गई है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो एनाकार्डियम के क्षेत्र में आता है और उसे एनाकार्डियम 30 पोटेंसी लेना चाहिए। इसके अलावा जो मेमोरी के साथ साथ मामूली सी घटना भी याद नहीं आती, रोगी को देखकर हर समय ऐसा लगता है कि वह सपने में खोया हुआ है। स्मरण शक्ति के अधिक कमज़ोर होने के कारण रोगी को बहुत अधिक मानसिक परेशानी हो जाती है। वह चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, किसी प्रकार का बिजनेस करने के योग्य नहीं होता है। कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि मेरा 2 दिल है। ये एनाकार्डियम का खास लक्षण है कि मेरा 2 दिल है। एक दिल तो एक काम करने के लिए आदेश देता है तथा दूसरा उसे नहीं करने के लिए कहता है। अभी ये MD बोरिक ने ये लिखा है और डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि इसमें लिखा है कि मेरे 2 दिल हैं, एक कहता है ये काम करो, एक मना करता है मत करो। डॉक्टर SK मुखर्जी ने लिखा है कि रोगी को यूँ महसूस होता है कि उसके दोनों कंधों पे एक एक करके 2 भूत बैठे हुए हैं। एक भूत कहता है इधर चलो, दूसरा कहता है इधर नहीं इधर चलो। तो कुल मिलाकर के बात एक ही हुई और इसका अर्थ ये निकलता है कि एनाकार्डियम पेशेंट का मन स्थिर नहीं रहता, वो कोई काम को सही अंजाम नहीं दे सकता। उसके मन के अंदर करूं या न करूं, इस तर्क वितर्क के अंदर वो कोई काम को अंजाम नहीं दे सकता और चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, धंधा करने लायक नहीं होता। इसके अलावा ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कोई अनजान मनुष्य खड़ा है। उसे तरह तरह के चेहरे दिखाई देते हैं, कभी एक दाहिनी तरफ तथा दूसरी बाईं तरफ। इस तरह से वह अपने मन में भ्रम पैदा करता रहता है। वो सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। कई गंभीर विषयों पर वो हंस देता है और हंसने योग्य विषयों पर रो देता है या गंभीर हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति, रोगी की सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। कभी कभी रोगी सोचता है कि वह 2 या 3-4 व्यक्तियों से घिरा हुआ है। चलते समय ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
गाली गलौज का स्वभाव पैदा हो जाता है और मानसिक तनाव अधिक हो जाता है। रोगी को कान से बहुत कम सुनाई देता है तथा आंखों से भी ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम ओरिएंटल औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रख दो। तथा उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं। सिर के रोगी को याददाश्त कमजोर के साथ सिर में चक्कर आते हैं और सिर पर दबाव महसूस होता है। कोई मानसिक कार्य करने पर माथे में, सिर के पिछले भाग में तथा कपाल शीर्ष में दर्द बढ़ जाता है। खाना खाने के रोग के लक्षणों से कुछ आराम मिलता है। रोगी की खोपड़ी में छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं जिससे खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एनाकार्डियम देना चाहिए। इसके रोगी के कानों के जो लक्षण हैं, रोगी की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण वो सोचने का काम नहीं कर सकता। इसके साथ ही रोगी को कानों से आवाज़ कम सुनाई देती है, कान पर दबाव महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण हो तो एनाकार्डियम ओरिएंटल देना चाहिए। नाक के लक्षण, रोगी को लगातार छींकें आती है, गंध की पहचान सही से नहीं हो पाती है। सर्दी जुकाम के साथ दिल की धड़कन नीले छल्ले के रूप में दिखाई देती है। ऐसे लक्षण बूढ़े व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलते हैं और इन लक्षणों के साथ साथ रोगी का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रह पाता है और उसके सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, कुल मिलाकर के इसमें तो इतना ही लिखा है। मैं अपने अनुभव की बात बता देता हूँ अन्य पुस्तकों की, क्योंकि वो बतानी अति आवश्यक है। देखो, एक बात बताते हैं, जिनको अपने सेक्स पावर बढ़ानी है या अपनी याददाश्ती बढ़ानी है तो एनाकार्डियम 12 पोटेंसी का ही प्रयोग करें। अब आप ये कल मेरे को प्रश्न नहीं करेंगे कि 30 पोटेंसी से सेक्स पावर क्यों नहीं बढ़ती है और 12 से क्यों बढ़ती है। क्या मैं इसका जवाब दे दूं आपको? दे ही देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपके मन में ये रहेगा कि ये क्या बात हुई, ये चाहे जो ही कह देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 12 पोटेंसी के अंदर एनाकार्डियम उपविष भिलावा से बना है और भिलावा का शुद्धिकरण होकर के आयुर्वेद के अंदर बहुत दवाइयाँ बनी हैं, जिसके अंदर नारसिंग चूर्ण जो है उसके अंदर शुद्ध भिलावा डालते हैं, जो आयुर्वेद में एक बहुत बढ़िया दवा है। लेकिन नारसिंग चूर्ण का वही लोग प्रयोग करें जिनके शरीर में और कोई व्याधा न हो और दूसरा ऊपर माल खाने को मिले, मलाई, कलाकंद, गाय का दूध, नहीं तो वो प्रयोग न करें। तो मर्दानगी शक्ति बढ़ाने के लिए और याददाश्ती बढ़ाने के लिए एनाकार्डियम 12 पोटेंसी में लाएं और दिन में 3 खुराक लें, सुबह, दोपहर, रात को 2-2, 3-3 बूंद आधे कप पानी में। और मेमोरी बढ़ाने के लिए 2-2.5 महीना लें और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी 2-2.5 महीना लें। अब रहा सवाल कि इसका जो रोगी है उसके पेट के जो लक्षण हैं, पेट में गड़बड़ होना, पेट में जाने कैसे कैसे महसूस होना, अब इनमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम तो एक खाली ये फॉर्मेलिटी करते हैं। तो पेट की तकलीफ़ें होती है तो रोगी
कहीं बाहर गया सफ़र में, रास्ते में पेट गड़गड़ कर रहा है तो क्या करे। अगर उसके थैले में 2-3 बिस्कुट है, अगर वो निकाल के उसको खा लेता है तो उसको 10 मिनट के अंदर आराम मिल जाता है। तो एनाकार्डियम रोगी को मालूम हो जाता है कि मेरे पेट में या जो भी पेट के भीतर आंतों में और जहाँ भी कोई तकलीफ़ होती है, गैस पास नहीं होना वगैरह वगैरह जो भी, और कुछ खाते ही मेरे को आराम मिल जाता है, कुछ खाते ही आराम मिल जाता है। जबकि पहले से ही पेट में बड़बड़ होती है और तुम उसके ऊपर कोई चीज़ डालोगे तो कहाँ की बात है ये। लेकिन एनाकार्डियम का ये खास लक्षण है कि उसकी पेट की कोई भी तकलीफ क्यों न हो, खाना खाने से कम हो जाती है। अगर ये लक्षण मिलता है तो संसार का कोई रोग ऐसा नहीं जो एनाकार्डियम से ठीक न हो। दूसरी बात कि जब बच्चों के एग्ज़ाम आने लगते हैं, मैं ये नहीं कहता बच्चों को याददाश्ती के लिए आप देते ही रहें, नहीं। एग्ज़ाम आने का जब वक्त होता है तो उसके 15 दिन पहले एनाकार्डियम 12 पोटेंसी 3 बार चालू कर दें, और 12 अगर कोई कारण से नहीं मिलती है तो 30 पोटेंसी सुबह और रात को। वो बच्चे को आप जब तक उसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते तब तक आप दें, उसके बाद बंद कर दें। अब रहा सवाल मेमोरी का। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि आप एनाकार्डियम 12 पोटेंसी या 30 जो भी ले रहे हैं अपनी याददाश्त को ठीक करने के लिए, तो आप 5-7 दिन के अंदर इसके रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। अगर आपको यूँ लगता है कि 5-7 दिन लेके देख लेते हैं तो आप लें नहीं, क्योंकि आदमी की जिस गति से मेमोरी कम होती जाती है, ठीक उसी तरह दवा देने से थोड़ा समय लगता है। तो समय लगने के बाद रोगी ठीक हो जाता है, तो रोगी को 2-2.5 महीना तक एनाकार्डियम लेनी चाहिए अगर उसके लक्षण मिलते हैं तो पेट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इसका जो खास लक्षण है कि कुछ खाने से पेट में आराम मिलता है। तो ये अधिकतर एसिडिटी वालों को होता है। जब वो कहीं जाते हैं आते हैं तो कहीं कुछ चाय पी ली, कहीं कुछ पी लिया, कचौरी खा ली, कहीं और खा ली, टूर के अंदर जाते हैं जैसा मिलता है वैसा ही नहीं लें तो सामने वाला नाराज़ होता है। तो इति करके भी तो एसिड बन जाता है, शाम के वक्त में डकारें आने लग जाती है, क्योंकि खाली काढ़ा ही काढ़ा पिया। गांव के लोग जो हैं वो मनवार के अंदर बिस्कुट फिस्कुट कुछ नहीं देते, ये बड़ी चाय की गिलास है खूब चीनी डाल करके वो देते हैं। तो ये लेने के बाद आदमी के उसको महसूस होता है कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर आना चाहती है, यहाँ भारी भारी सा लगता है, पेट ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके 5 बजे घर पहुँचता है, कोई एंटा एसिड लिक्विड पीता है, कोई डाइजिन की गोली खाता है, कोई जेल्सू मिलियम एमपीएस की लिक्विड पीता है, तो कोई ओमेज 20 लेता है, उनको कोई ना कोई एंटा एसिड लेना ही होता है। तो ऐसे लक्षणों के अंदर एक डिबिया आप
एनाकार्डियम की रखो अपने बैग के अंदर, जहाँ भी आपको इस तरह हो तो 2 खुराक 15-15 मिनट के अंदर ले लो 30 पोटेंसी में, तो आपका सफ़र अच्छा कटेगा, आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। एक घर के ऊपर विपत्तिकर, घर के अंदर चूर्ण आता है आयुर्वेद का, विपत्तिकर यानी कि कोई विपत्ति नहीं करने वाला। तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को, जो इस तरह एसिडिटी का डकार आना, पेट भारी होना, कुछ खाते ही आराम आना, रात को भी यहाँ ऐसे लगता है डॉट्स आ गए हैं। एनाकार्डियम का ये भी लक्षण है कि उसको यूँ मालूम होता है कि सारे शरीर में डॉट्स, अब मैंने आपको कल डॉट्स बताया था, डॉट्स का मतलब आपको समझना होगा। अब मैं आपको कैसे समझा देता हूँ। ये शीशी है, इसको अपन खोलेंगे ना तो ऊपर जो इसके अंदर जो लगा है ना, वो इसको क्या कहें यार भाई, इसमें कोई द्रव्य है वो निकल न जाए, उसको डॉट्स कहते हैं। तो पहले डॉट्स होते थे लकड़ी के, तो मैंने कल परसों वीडियो के अंदर आपको बताया था लकड़ी का बॉक्स और उसके ऊपर लगे हुए डॉट्स। तो अब कितने गजब के इसके लक्षण हैं कि ऐसे एक लकड़ी का डॉट लेकर के और यहाँ गड़ो, इस तरह की रोगी को अनुभूति होती है कि मेरे शरीर में कहीं भी, हाथ में, पाँव में डॉट्स लगे हैं। खाना खाने के बाद यहाँ लगेगा कि डॉट लग गया। मैं कहता हूँ एनाकार्डियम ऐसी दवाई है जो तुम्हारी जान को बचा देगी। यहाँ डॉट लगने से आदमी का कितना मन खराब होता है कि मुझे ये क्या हो गया। कई डॉक्टरों के भाग जाता है वो, कोई पीने की लिख देगा, कोई खाने की लिख देगा। एनाकार्डियम लो ना, 30 में लो, 200 में लो, 12 में लो, कोई भी पोटेंसी है एनाकार्डियम लो। कोई डकार आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं। अगर यूँ फीलिंग होती है कि मेरे यहाँ डांट आ गई या डॉट्स लग गए, ऐसे शरीर के अंदर जैसे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, पीठ में दर्द है, तो रोगी को जब कोई पूछते हैं कि भाई तेरे किस तरह का दर्द होता है, तेरे की अनुभूति क्या है, तो वो कहते हैं जैसे कोई ऐसे कोई चीज़ लगी हुई है। तो थोड़ा डॉक्टर को भी अपना वो लगाना चाहिए। जब वो इशारा करता है कि ऐसे यहाँ मेरे डांट लगी है, रोगी क्या लक्षण देगा? एक ही क्लियर लक्षण देगा कि मेरे खाना खाने के बाद यहाँ डांट सी आ गई है, वो न तो ऊपर जाती है न नीचे आती है, मेरी बेचैनी है, तो वो डॉट्स हुआ। तो डॉट्स की दवा एनाकार्डियम 30 या 200 उसको देते ही 10 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा। इस तरह का प्रमुख लक्षण ये एनाकार्डियम का है। चाहे हार्ट के अंदर भी उसको यूँ लगे कि मेरे डॉट्स लगे हुए हैं, तो हार्ट का रोग भी ठीक होगा। इसी तरह एनाकार्डियम याददाश्त की दवा हो गई, पेट के रोगों की हो गई, नपुंसकता की दवा हो गई, और इसके अलावा ये जो अद्भुत लक्षण जिनको हैं कि मेरे डॉट लग गया। अरे डॉट क्या होता है? लाके डॉट उसको यूँ लगाओ, अनुभव करो, वो जगह जगह आप यूँ लगाओ, उसकी जैसी आपको अनुभूति होती है ना, वही अनुभूति रोगी को होती है। तो एनाकार्डियम आप लें, ये लक्षण एनाकार्डियम का है। काम करने का एक भूत बैठना या और बैठना या इच्छाएं होना, वो एक उदाहरण दिया है।
लेकिन इसके रोगी के मन की स्थिति ये होती है कि एक बार तो सोचता है कि इस काम में हाथ डाल दें, दूसरी बार कहते हैं कि नहीं घाटा लग जाएगा, अगले दिन विचार चेंज हो जाता है। तो वो एक जगह अपने दिमाग को सेट नहीं कर सकता, कोई चीज़ भूल जाता है, कर जाता है। कुल मिलाकर के एनाकार्डियम ओरिएंटल, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको बहुत सूक्ष्म रूप से समझाया है, तो 20 मिनट हो गए, और मैं आपको इसकी जो लिखी हुई है उसको समझाता तो वो 10 मिनट में ही सलट जाता काम। बाकी जो लक्षण मैंने अपनी मेमोरी के हिसाब से दी है। अब मान लो मेरी मेमोरी अगर ख़त्म हो जाए तो ये लक्षण मैं आपको कैसे देता? इसलिए एक बहुत ज़रूरी बात और बता देता हूँ। जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है और उसकी याददाश्त तेज है, उससे अपना इलाज कराएं। और ऐसे आपको बहुत से डॉक्टर मिलेंगे जिनकी खुद की मेमोरी बहुत वीक होती है। तो वो क्या करते हैं कि रोगी जाता है ना, सबसे पहले कागज़ निकाल के उसके रोग के लक्षण लिखने चालू कर देता है, क्योंकि उसको मन में रहता है कि मैं कोई इसके लक्षण भूल न जाऊं। और जिसे मेमोरी है भगवान की दया से, वो रोगी की पूरी बात सुन लेता है और उसको सब मालूम रहता है कि इसकी दर्द की अनुभूति डॉट्स लगने की जैसी है, कुछ खाने से आराम मिलता है, ये एनाकार्डियम का लक्षण है। तो इतनी मेमोरी एक डॉक्टर की होनी चाहिए। अब जो कॉलेज से निकल के आए हैं और उन्होंने, जैसे अभी मैंने ये पढ़ा, उन्होंने किताबी ऐसे पढ़ी है, तो उनके पास जो रोगी आएगा, अब वो किसको फ़ोन करे? वो तो वही समझता है कि यही समुद्र है, उसको वो लक्षण उनमें से कोई आ जाता है, दवाई दे देता है। नहीं तो रोगी हाथ से गया, रोग हाथ से गया और आपका नाम रोशन नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि एक दवा के कितने कितने लक्षण किस किस किताब में लिखे हुए हैं। जब तक याददाश्ती होम्योपैथिक डॉक्टर को होना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथिक में ठीक इसका उल्टा होता है, उल्टा होना चाहिए। उसमें तो याददाश्ती रहती है तो भी ठीक है, नहीं रहती है तो ठीक है। सामने जांच रिपोर्ट आ गई, यूरिन कल्चर की आ गई, तो वो जांच करने वाले नीचे लिख देता है कि इसको ये दवाई दी जाए, तो वो लिख देता है ये दवाई ले। उनको ज़्यादा याददाश्त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ऐसा ही होता है। फिर भी अनुभव तो अनुभव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। याददाश्ती चिकित्सक की रहना अत्यंत ही आवश्यकता होती है। और याददाश्ती जाने के बाद या कम होने के बाद एक तरह से आदमी जिंदा रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, सभी कामों को अंजाम देता है, लेकिन गुमसुम सा बैठा रहता है, कोई मजाक की बात नहीं करता। तो ये सारा का सारा खेल है, ये मेमोरी का है। भगवान किसी की मेमोरी कम नहीं करे, ये मैं विनती करता हूँ। और जिनको ये आभास हो जाता है कि हमारी याददाश्त कुछ कम होती आ रही है, कोई चीज़ खरीद के दुकानदार के काउंटर पे पैसे दे करके उस चीज़ को वहीं छोड़ के आ जाना, ये भूल, ये मेमोरी नहीं, ये भूल, ये लक्षण लेके नम का है।
तो आपके पास कोई रोगी आता है, वो कहता है कि मेरी भूलने की आदत है, तो आपको पूछना चाहिए तो क्या क्या भूलता है। और कई रोगी ऐसे भी आएंगे आपके पास जो कहते हैं कि घर से निकल तो जाते हैं फिर घर भूल जाते हैं। बताओ ये भी कोई बात हुई क्या। तो इस तरह के अद्भुत लक्षण वाले रोगियों को एलोपैथिक के अंदर नशे की दवाइयाँ देते हैं, एंजाइटी को दूर करने की दवाई देते हैं, फोबिया की दवाई देते हैं। तो अब भाई हो गए 75 साल, इसकी याददाश्त वापस लाके भी क्या करनी है। ये खाले पीले तोड़ फोड़ नहीं करे, सो जाए कर जाए वही ठीक। तो उम्र के सामने आदमी को, परिवार को, बच्चों को, बहुओं को, डॉक्टर को झुकना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये कोई किसी के हाथ की बात नहीं है, सारा खेल है इसका है। एनाकार्डियम को नहीं भूलेंगे, ये ताकतवर दवा है, स्वप्न दोष को दूर करती है और वीर्यवर्धक दवा है।